ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज मित्रों अपन बात करने वाले हैं कि बड़ों की बात, आपसे बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए और कहाँ तक वो बात सत्य है, इस विषय पर अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, इसका टॉपिक हमने ये रखा, इसलिए रखा ब्रह्मचारी सावधान। क्यों? अरे भैया, जिनको आदर्श समझा जाता था और आदर्श कुछ है भी, मगर वर्तमान में अभी फिलहाल समय के चलते हुए मैंने जो मेरी नजर से देखा है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने जो देखा है, मेरी आंखों ने देखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनसे आशा रखी जाते थे, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, उनका अनुभव, उनका नॉलेज आज के समय को लेना चाहिए युवा पीढ़ी को, अपने पूर्वजों का नॉलेज। एक बात मैं आपको दिखाना है, दो बातें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि दो बात मैंने देखी मेरी आंखों से और आप आगे मैं और भी आपको मेरी तरह से भी समझाना चाहूंगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मेरे साथ रास्ते में उसमें गवर्नमेंट टीचर भी थे और दो डॉक्टर भी थे और एक भाई पुलिस वाले भी थे, रिटायरमेंट थे। तो कुछ बातें चल रही थी। अब ऐसी गलत बातें चल रही थी, हालांकि हमारे साथ कोई महिला थी नहीं। ऐसी गलत तरीके की बात, वो कहने में भी शर्म आए जी। कुछ गलत मानसिकता फैलाने के लिए मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा अंकल जी, आपको आपने गलत तरीके से जो बात कही है, क्या आपको पता है मैं यदि इस पर वीडियो बनाऊं और आपका नाम लेकर, आपका फोटो दिखाकर मैं लोगों को बताऊं तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। मैंने कहा अंकल जी, आपको मजाक करने को और कुछ नहीं है? अरे गजब की बात होती है जब बड़े उम्र वाले ऐसी बातें करते हैं, गलत तरीके की बातें करते हैं। वो क्या देश को अच्छा बनाना चाहेंगे? जिस शिक्षक से, जिन टीचर से कितनी अच्छी आशाएं होती है, मैं सभी को दोष भी नहीं देता हूँ, सब गलत भी नहीं होते हैं, मगर कुछ वो सबका नाम बदनाम भी कर देते हैं। तो वैसे गलत गलत लोग भी शिक्षा देने लगते हैं। अच्छा ऐसे वैसे, एक आदमी तो बात करते करते लग गया, आपको पता है प्रकाश जी, मेरी तो शादी हुई और शादी के बाद मैंने 3 महीने के बाद सुहागरात मनाई, तो मेरे दिल का क्या हाल था आप जान सकते हो? मैंने कहा इतना बेहाल था तो मर जाते, जिंदे क्यों रहे भाई? उसमें आपको खोना था तो आप मर जा रहे क्यों? और मुझे कहकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया। अब वो बुरा तब लगता है जब वो ऐसी बातें 60-60 साल से ऊपर वाले लोग करते हैं, कि जिनके पास अपन इसलिए बैठते हैं कि कुछ अपने को ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उनके अनुभव वो शेयर करेंगे, ऐसे अनुभव शेयर करेंगे, वैसे से अब ऐसे अपने जीवन में लाएंगे उनको। ऐसे आपके भी जीवन में है तो आप सावधान हो जाइए। चाहे आपके जितने भी अच्छे रिश्तेदार हो, कोई भी आपके मिलने वाले हो, उनसे दूर हो जाइए। और दूसरा, एक मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं कई छोटे गांव में गया हुआ था किसी कार्यक्रम से, तो वहां पर मैं बैठा हुआ था, तो कुछ बात चल रही थी, एक सामने वाला भाई साहब थे और जस्ट ऐसे तिरछी नजर से देखा जाए तो उस तरफ एक उनका कमरा था, गर्मियों के दिन थे, तो उस डोकरे का पोता, उन श्रीमान जी का जो 75 ईयर्स के थे, उनका पोता सोया हुआ था, लगभग 16-17 साल का लड़का होगा। तो लेटा हुआ था गर्मियों में, ऐसे वो तकिया लगाया हुआ था, खुले आंगन में ही, कुछ बिछाया हुआ नहीं था। तो मैं उन लड़के जो सोया हुआ था उसके पिताजी से बात कर रहा था, बाहर गैलरी थी, वहां पर बैठे हुए थे हम चेयर पर, और बात चल रही थी हमारी कुछ बात। मेरा अचानक से वो भाई साहब जी आए, उनके लड़के के दादाजी, मैंने नमस्ते किया, हाँ नमस्ते बेटा कैसे हो, मैंने कहा जी बढ़िया।
तो मैं तो उनसे बात कर रहा था, और फिर वो भाई उसके दादाजी अंदर अंदर गए हुए थे, वे अपन के ध्यान रखेंगे, मगर फिर भी मेरी नजर इस तरफ गई। तो कोई बात नहीं, वो तो विश्राम करते होंगे, देखिए गर्मी इस बाहर से आए तो विश्राम करते होंगे, दिन में तो गर्मियों में लोग ज्यादा सोते हैं। अब कमाल हो गया था उस समय, शायद मेरे किसी काम से मैं गया हुआ था, और एक बड़ों का सम्मान की वजह से, बाकी मैं गुस्सा इतना आया था कुछ, उसको वहां पे बड़े बराबर के थप्पड़ लगाऊं। तो उसने बूढ़े ने क्या कार्य किया था जी, जो उसका पोता, सगा पोता जो लेटा हुआ था, उसको नींद होगी शायद, तो मैं देख रहा था, मेरी जैसे बात कर रहा था सामने तिरछी नजर जाती गई मेरे, वो पास में लेटा हुआ तो था, आराम से जाके उधर वो भी तकिया लगा के लेट गया, और लेट करके उस लड़के के पैंट में हाथ डाल रहा था। अब उस लड़के की नींद जग गई। अब लड़का अचानक से खड़ा हुआ, वो तो अचानक से खाली जगह था तो देखा यूं, और वो हंस करके सो गया। ऐसी आदतें क्यों बर्दाश्त करते हैं आप? और ऐसे दादा दादियों से मैं सभी को दोष भी नहीं देता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं सभी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मगर ऐसे जो भी आपके नजर में है, आपके साथ अगर ऐसा होता हो तो उनसे सावधान हो जाइए। और फिर उन भाई साहब से मेरी बात चली रही थी, तो बात चलते चलते मैं नजर रखता गया, तो बूढ़ा 75 ईयर्स के बात करते करते उसके पैंट में हाथ डाले हुए था। शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। मैं तो तुरंत उन भाई साहब को नमस्ते करके मैं चला गया वहां से। और फिर 2-3 दिन बाद मैंने अपने घर पर उनको बुलाया, भाई साहब को, और मैंने कहा भाई साहब मुझे माफ करना, मगर मैं वास्तविक बात आपको बताऊंगा, यदि आप स्वीकार करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो बात सत्य है, अटल है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बोलो प्रकाश जी, क्या बात है? मैंने कहा जी, अब मैं आपको किसी को दोष भी नहीं देना चाहता हूँ। मैंने कहा अब आप अपने बच्चे के लिए ज्यादा सोचते हैं फ्यूचर का, या फिर आपके फादर के फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं? कि बिल्कुल ऑफकोर्स प्रकाश जी, मेरे लड़के के फ्यूचर का ज्यादा सोचता हूँ मैं। तो आपके पिताजी की सेवा करनी है, वो बात सही है, मगर किसके फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं, किसका करियर बनाना चाहते हैं, किसको आगे अपने से भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप? मेरे लड़के को मैं अच्छा करना चाहता हूँ, और एक ही लड़का था उनके, और दिखने में भी लड़का भगवान की दया से अच्छा था। फिर लड़के से भी मैंने बात करी, तो उनके पिताजी को मैंने कहा बाबूजी ऐसी बात है, आप किसी को कहना भी मत, और इस बात पर गंभीरता से विचार करना कि बोलिए। मैंने कहा उस समय आपके घर पर मैं आया तो आप बैठकर बात कर रहे थे, तो आपके पिताजी को मैंने ऐसे करते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है। कि क्या बात प्रकाश जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा आप बैठिए यहाँ पर ही, आपके उस पोते को मैं बुलाता हूँ। तो मैंने कॉल करके तुरंत उस लड़के को बुलाया। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी की सौगंध है, सच सच बताना तुम्हारे दादाजी ने उस दिन क्या किया था, और तुम खामोश क्यों हो गए थे? तो फिर उस लड़के ने बात बताई कि मैं तो लेटा हुआ था, और दादाजी ऐसे डाल के मेरे पैंट में हाथ डाल रहे थे। तो पिताजी तुरंत भड़क उठे कि बेटा मुझे बताना तो चाहिए था तेरे को। अब लड़का के पहले भी हो तो कई बार ऐसे हाथ डालते हैं। तो भैया ऐसे आप सहन मत कीजिए, कोई भी आपका चाहने वाला हो, कुछ भी हो, आपके चरित्र से बड़ा आपके जीवन में कुछ नहीं है। आपका चरित्र ही चला गया तो आपके जीवन में आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई रिश्ते काम के नहीं रहेंगे, आपका चरित्र के आगे सब कुछ फीका पड़ता है। उन दोनों बाप बेटों को मैंने समझा करके मैंने कहा देखिए, वो लड़का 16 साल के था। मैंने कहा देखिए भाई, आप मेरे मित्र हो, भाई हो, आप ऐसा सहन ना तो किसी के साथ करना है और ना सहन भी करना है। कब तक सहन करोगे, क्यों करेंगे भाई? सामने वाले को तो बढ़ावा मिल जाएगा। तो भी उसके बाद में फिर उस लड़का भी, वो भी होशियार रहा, अच्छा रहा, उससे भी मेरी बात होती रहती है। और फिर उसके दादा को भी मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा बाबा जी अब कैसे हाथ डालते वर्क बंद किया है? कि क्या हो गया महाराज? मैंने कहा नहीं वो हाथ डालते बंद कर दिया। तो वो समझ गया।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा सारी बातें समझता हूँ, आप चिंता ना करें। तो ऐसे ऐसे लोग भी बड़े बड़े होते हैं, उनसे सावधान रहिए आप प्लीज। बड़े बड़े से जिनसे आशा होती है कि कुछ सीखने को मिलेगा, वो कुछ जानते होंगे, प्राचीन विचार होंगे, अच्छे कुछ भी बातें होती है। बहुत बुजुर्गों के पास बहुत नॉलेज भी होता है, मगर कुछ कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो कलंक होते हैं। मैं सभी को भी नहीं कह रहा हूँ, अगर जो आपकी नजर में ऐसे है उनसे सावधान रहिए, अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को उस धूल में, उस अंधी दौड़ में जाने से बचा लीजिए प्लीज। तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपने एक बार वो सहन कर लिया, वो उन गलत लोगों को बढ़ावा दे दिया, तो आपका जीवन नरक की ओर ही बढ़ेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।